This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन शहर के साथ लगती पंचायत बसाल के लोग सोमवार को उपायुक्त सोलन से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हो रही खनन गतिविधियों से हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी दी और इस पर रोक लगाने का आह्वान किया। ग्रामीणों ने कहा कि बसाल के एक गांव में इन दिनों खनन कार्य चल रहा है, जिसके लिए हालांकि विभाग ने परमिशन भी दी है, लेकिन इस खनन से ग्रामीणों की घासनियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर मुआयना करें और संभव हल निकालकर इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं। माइनिंग ऑफिसर दिनेश कुमार का कहना है कि राजस्व विभाग को इस संबंध में आदेश दिए गए हैं कि मौके पर जाकर निशानदेही कर रिपोर्ट दी जाए। 2 या 3 दिनों में ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो बसाल के में जिराशपत्ती एरिया पड़ता है, तो उसमें खाने चल रही है। वो एक तरह से खाने हमारे कोई किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको साफ और स्पष्ट तौर से कि हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। हम तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी घासनियाँ हैं वो उस खनन में आ चुकी है। अगर आप मौके पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारी घासनियाँ क्षतिग्रस्त हो रही है। वहाँ पे बरसों पुराना जो हमारा जिराश को मिलता रोड है, बसाल से जिराश को, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसमें बच्चे आवाजाही करते हैं, उनको खतरे से खाली रास्ता नहीं रहा है। हमारे पानी के स्रोत जो वहाँ पर है, जो हमारे मात्र बावड़ी जिराश गांव में पड़ती है, ये कुछ लोग जिराश के भी है, उसको भी खतरा हो चुका है। हमारे पशु उसमें चरते हैं। अगर आप मौके पे जाए वहाँ पे तो सारी परिस्थिति साफ़ होगी। बाकी हमारा इतना कहना है कि ये खाने बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन खानों से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। आपने अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर माइनिंग ऑफिसर से कंसर्न किया है? जी सर, हमने किया है, क्योंकि अभी हम गए थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इसकी डिमाग्रेशन करवाएंगे, परंतु दुर्भाग्य ये भी है क्योंकि इससे पहले भी बहुत कंप्लेंट जा चुकी है, जिसकी कॉपीज हमारे पास है, परंतु इसके ऊपर कुछ नहीं होता है कार्रवाई। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नोटिस निकाले ना, डीसी साहब या एमओ साहब नोटिस निकाले और इनको नोटिस दे, एक बार एरिया देखे। बस इतना ही कहना है सर। जो लोग ये कर रहे हैं, जो खनन करवा रहे हैं वहाँ पे, उनके पास परमिशन है? जी परमिशन तो है, इसीलिए खनन हो रहा है। शहर के साथ नज़दीक खनन हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि परमिशन नहीं होगी उनके पास। परंतु हमारी जो घासनियाँ है ना, उसके ऊपर खनन ना करे ना, वो प्रॉपर खड़े चट्टान बन चुके हैं। आज के समय में अगर वो बंद भी होती है ना, तो बंद होने के बावजूद भी वो एरिया गिरेगा ही गिरेगा। अब उसे रोक नहीं सकता है कोई नहीं, क्योंकि वो खड़ी चट्टानें हो चुकी है, बिल्कुल खड़ी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।